वेलकम टू शुभम बाइट्स। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फॉर लूप के बारे में। आ गए हम VS कोड में, बनाते हैं न्यू फाइल। मैं बनाता हूँ forloop.java के नाम से। अंदर करते हैं मेन बॉडी को लोड। यहाँ मैं कमेंट करता हूँ फॉर लूप। अब फॉर लूप का कोड लिखने से पहले हम लोग इसका थ्योरी पार्ट जानते हैं, इसका सिंटैक्स जानते हैं, हम लोग कैसे एक्चुअली इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब सिंटैक्स जानने के लिए, थ्योरी पार्ट जानने के लिए हम लोग बढ़ते हैं नोट्स में। आप भी अपने नोट्स ओपन कर लीजिए और नोट्स में लिखिए। ओके, अब यहाँ पे लिखा है फॉर लूप। अब इसका सिंटैक्स कैसा होता है, देखिए, एक फॉर कीवर्ड होता है, उसके बाद आपके पैरेंथेसिस होते हैं, फिर आपका होता है कर्ली ब्रेसिस और उनके बीच में होता है आपका स्टेटमेंट्स। ओके, अब फॉर लूप का जो आपका पैरेंथेसिस पार्ट है, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है कंडीशन, एक होता है अपडेशन। और तीनों सेपरेट किस चीज़ से होते हैं? सेपरेट होते हैं, कोलन से सेपरेट होते हैं। ओके, सेमी कोलन से, सॉरी, ये आपका क्या होता है? सेमी कोलन से सेपरेटेड होते हैं। अब बात करते हैं इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट क्या चीज़ है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, देखिए क्या होता है। इनिशियलाइजेशन आप जानते हैं, किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ए नाम का वेरिएबल ले रखा है, उसे डाटा टाइप ले रखा है और हमने क्या कर रखा है, उसमें वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, ये आपका हो गया इनिशियलाइजेशन। आप लोग कहीं से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, 1 से, 0 से, 10 से, 20 से। वो आपका क्या है, लॉजिक पर डिपेंड है, आपका रिक्वायरमेंट पर डिपेंड है, आप किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके, फिर आता है कंडीशन। यहाँ पे कंडीशंस लिखी होती हैं। हम लोगों ने वाइल डू वाइल में देखा था कि हम लोग डाटा पे क्या करते थे, कंडीशन लिखते थे। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। फिर क्या होता है, यहाँ पे होता है अपडेशन पार्ट। ठीक है, हम लोगों ने वाइल डू वाइल में देखा था कि पहले हम लोग कंडीशन लिखते थे, फिर उसके बीच में क्या करते थे हम लोग, उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है वाइल लूप में, यहाँ पे कंडीशन हुआ, उसके बाद क्या करते थे हम लोग, इसको अपडेट करते थे A++ या फिर B++। ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल नेम है। तो यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपका सारा चीज़ जो है एक ही लाइन में हो जाता है। इनिशियलाइजेशन, फिर आपका कंडीशन, फिर आपका अपडेशन। ठीक है, वाइल लूप में क्या होता था, हम लोग अलग से इनिशियलाइज करते थे, फिर उसको जो वाइल का जो सिंटैक्स था उसमें आपका पैरेंथेसिस में लिखते थे हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशन, फिर स्टेटमेंट के बाद लिखते थे हम लोग क्या, अपडेशन पार्ट। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका फॉर लूप है। फॉर लूप में क्या है, एक ही लाइन में आपका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन एक ही लाइन में हो जाता है। ओके, अब इसका वर्क फ्लो जानते हैं। देखिए क्या होता है, स्टेप 1 में क्या होता है, कंट्रोल गो टू द इनिशियलाइजेशन पार्ट, देन इट विल गो टू द कंडीशन पार्ट। पहले क्या होता है, वो पहले कंडीशन चेक करता है, पहले वो इनिशियलाइजेशन पार्ट में जाता है। ठीक है, वहाँ से देख लेता है भाई कहाँ से आपका इनिशियलाइज हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वो जाता है आपका कंडीशन पार्ट पे। अगर अभी कंडीशन ट्रू होती है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंडीशन ट्रू है, क्यों? क्योंकि आपका A=1 है और 1 <= 5। तो यहाँ पे क्या है, आपका कंडीशन ट्रू है। जैसे आपका कंडीशन ट्रू होता है, यहाँ पे वो क्या करता है, फिर अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं जाता, A++ पे नहीं जाता अभी, वो क्या करता है, जैसे कंडीशन ट्रू होता है वो क्या करता है, आपका अंदर वाला पार्ट पे आता है। फिर अंदर वाला पार्ट क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है, वो फिर जाता है आपका अपडेशन पे। ओके, अपडेशन जैसे ही अपडेट हो जाता है एक बार वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 1 था, तो अपडेट हो क्या हो गया, 2 हो गया। अपडेट होने के बाद वो क्या जाता है, फिर से जाता है कंडीशन पे। ठीक है, इस केस में क्या होता है, वापस से यहाँ पे नहीं जाता, वापस क्या करता है ये, मतलब कि इस केस में क्या होता है, वापस से इनिशियलाइजेशन पे जाता है। इनिशियलाइज क्या होता है, एक बार हो जाता है। ठीक है, फिर कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू हुई तो फिर कंडीशन ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद जाता है अपडेशन पार्ट पे, अपडेट करता है वैल्यू, फिर से वैल्यू चेक करता है। अब क्या है, यहाँ पे हमारा जो A1 था, अब यहाँ पे अपडेट होकर क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। तो 2 क्या है, हमें वापस चेक करेगा, 2 <= 5। हाँ जी, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया, फिर से एग्जीक्यूट किया, फिर जाता है कंडीशन देख चेक करता है, फिर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर एग्जीक्यूट करता है। ये कब तक करता रहता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे अभी कंडीशन फॉल्स हुई, वहाँ पे क्या करेगा ये आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 6 आ गया, तो 6 <= 5। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, वो क्या करेगा, डेट आपका लूप के एग्जिट हो जाएगा। आई होप आप लोगों के डायग्राम अच्छे समझ में आ रहा होगा, मैं कैसे कैसे एरो से बता रहा हूँ। मैं आपसे फिर रिपीट करता हूँ एक बार। पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर वो चेक करता है कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर आता है, अंदर आने के बाद क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, फिर आपका होता है अपडेट होता है, अपडेट होने के बाद क्या होता है, फिर से कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से एग्जीक्यूट करता है। वो कब तक ये प्रोसेस करता रहता है, जब तक आपका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। ओके, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है वर्कफ्लो में। कंट्रोल गो टू द इनिशियलाइजेशन पार्ट, देन इट विल गो टू द कंडीशन पार्ट। इफ द कंडीशन इज ट्रू, then it will enter the
enter inside the loop block. Once the execution of the instruction inside the loop block is completed, control will go to the update segment. Then it will go back to the condition. Step 2, 3, 4 will continue until the condition become false. बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिख रखा है ताकि आप लोगों को नोट्स मिल जाए. ओके, आप लोग बना के भी लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे मैंने बना के लिखा है. बना क्या मतलब, आप लोग समझ के खुद लिख सकते हो. ये नहीं बना कुछ भी लिख दो. बना के मतलब हम लोग जब बचपन में लिखते थे कि हाँ भाई टीचर बस एक बार मेरे को बता दे ये पैराग्राफ, मैं बना के लिख लूँगा. वहाँ पे हम लोग बना लिखते थे मनगढ़ंत कहानियाँ. ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है. यहाँ बना के लिखने का मतलब है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर उसको अपने लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर दीजिए. ओके, तो यहाँ पे वो है. अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं. ऑल द 3 सेगमेंट्स आर ऑप्शनल. इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन. इफ कंडीशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय डिफॉल्ट इट विल कंसिडर्ड एज ए ट्रू. अगर यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग ये वाला अपडेशन वाला पार्ट नहीं देते हैं तो क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट आपका ट्रू होगा. तो इस केस में क्या होगा, वो इनफाइनाइट टाइम्स आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा. ओके, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है नेक्स्ट. चलिए ठीक है, इतना ही है बस. ओके, अभी फिलहाल के लिए अभी इतना पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप के वगैरह बारे में. ठीक है, बढ़ते हैं VS कोड में. चलिए बनाते हैं एक प्रोग्राम. ठीक है, अब क्या करना है, हमें वापस सेम प्रोग्राम बनाते हैं. ओके, हम क्या करते हैं, अपना नाम जो है 10 बार प्रिंट करवाते हैं, लेकिन इस बार वाइल और डू वाइल से नहीं, इस बार हम करवाएंगे प्रिंट फॉर लूप से. देखिए फॉर लूप में क्या था, सबसे पहले सिंटेक्स क्या था, एक फॉर कीवर्ड था, उसके बाद आपका इनिशियलाइजेशन था. अगर मैं लिख दूँ इंट i इज इक्वल टू में 1, आपका कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, 1 से इनिशियलाइज हो रहा है. फिर आपका क्या है, अपडेशन पार्ट. इफ़ i इज़ लेस देन इक्वल टू 10. ठीक है, हमें कहाँ तक रन करवाना है, 10 तक. ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक इनिशियलाइज कर दिया, i इज़ लेस देन इक्वल टू 10. ओके, फिर क्या है आपका अपडेशन पार्ट है, अपडेट कर दिया. इसके बाद क्या आपका इसकी बॉडी है, यहाँ पे मैंने कर दिया साउट में क्या किया मैंने प्रिंट. एक मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ. ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ. ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ अपना नाम प्रिंट शुभम. ठीक है, अब देखिए वर्क कैसे करेगा. थ्योरी में हम लोगों ने देखा था, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर क्या करेगा, वापस से आपका एग्जीक्यूट करेगा. अब देखिए मैं आपका पहले क्या करते हैं, इसको कंपाइल करने से पहले मैं आपका बनाता हूँ रोड मैप. ओके, देखिए पहले आपका 1 था, आपका 1 चेक हुआ, यहाँ पे 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10. हाँ जी, चेक हो गया हमारे पास. इसने क्या किया, शुभम प्रिंट कर दिया. इसके बाद क्या हुआ, अपडेट हो गया. अपडेट हो गया, क्या चुका है, 1 जो था पहले इनिशियलाइजेशन, अभी हो चुका आपका 2. ठीक है, वापस से कंडीशन चेक होगी, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10. हाँ जी बिल्कुल, शुभम जो है फिर से प्रिंट हो गया. अब वापस क्या हुआ, अपडेट होगा ये. ठीक है, अब अपडेट हो गया, क्या हो चुका है, ये हो चुका है 3. ठीक है, फिर हो चुका है 4. ठीक है, फिर हो चुका है 5. ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये, ऐसे करते करते ये जाएगा आपका 10 तक. अगर मान लीजिए मैं ले यहाँ पर 10 ले लेता हूँ. ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका. ओके, अब आपका हो गया 10 हो गया. अब 10 में क्या ऐसी कंडीशन ट्रू हो चुकी है. अब जब ये 10 से होके अपडेट होके क्या होगा, 11 बनेगा. यहाँ पे क्या आपका कंडीशन जो है आपकी फॉल्स हो जाएगी. क्यों, क्योंकि 11 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 10. यहाँ पे क्या है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो चुकी है. तो इस केस में क्या करेगा, ये लूप जो है यहीं से क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे जो आपकी जो फॉर लूप वाला जो सिंटैक्स है वो पूरा एग्जिट कर देगा, और इसके बाद का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा. ओके, करते हैं इसको रन. मैं करता हूँ, टर्मिनल खोलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं जावा सी. इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ. ओके, जावा सी फॉर लूप डॉट जावा. करते हैं इसको रन, जावा फॉर लूप. आप फॉर लूप डॉट जावा रन करने टाइम में लिख सकते हैं. दोनों आपकी कंडीशन बिल्कुल सही है, मतलब कि दोनों आपके सिंटैक्स बिल्कुल सही है. लेकिन आपको कंपाइल करने टाइम में आपको पूरी फाइल का नाम डालना होगा, डॉट जावा हो या डॉट C++ हो, आप जो सा भी प्रोग्राम रन कर रहे हो. ठीक है, अभी हमारे पास फिलहाल क्या है, जावा है, तो हम लोग जावा प्रोग्राम जो रन कर रहे हैं, जावा की हमने. इसके बाद जो रन करते हैं तो रन करने टाइम में जावा आपका कीवर्ड होता है, मतलब जावा सिंटैक्स है आपका रन करने के लिए जावा, फिर आपका फाइल का नाम डॉट जावा भी लिख सकते हो और फॉर लूप भी लिख सकते हो. ठीक है, इसे एग्जीक्यूट करता हूँ. अब देखिए हमारे पास ये प्रिंट हो क्या चुका है, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमारे पास से 10 बार क्या कहते हैं एग्जीक्यूट होकर आ चुका है. 10 बार जो है हमारा जो नाम है वो प्रिंट होकर आ चुका है. ओके, आई होप आप लोगों को जो है ये फॉर लूप समझ में आ चुका होगा. अब मेन सवाल आता है कि हम लोग कब वाइल का इस्तेमाल करें, कब डू वाइल का इस्तेमाल करें, कब फॉर का इस्तेमाल करें. कंफ्यूजन हो जाती है भाई हम
अपना नाम जो है 10 बार प्रिंट करवा रहे हैं। भाई हम डू वाइल से भी करवा सकते हैं, हम वाइल से भी करवा सकते हैं, हम फोर से भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कौन सा करें? देखिए ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है, ओके। आपको जोन सा अच्छा लग रहा हो, ओके, आपको जोन सा अच्छा लग रहा हो आप उससे क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करवाइए। आप लोगों को डू वाइल का डिफरेंस भी पता है, इसका मिनिमम मैटरेशन 0 होता है, इसका मिनिमम मैटरेशन 1 होता है। अगर आपके यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है, ये पूरा लूप जो है एग्जीक्यूट हो जाता है, ओके, वाइल कंडीशन में। लेकिन अगर लेकिन डू वाइल में क्या होता है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो कम से कम एक बार वो क्या कहते हैं एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, डैट आपका जो पूरा लूप एग्जिट हो जाएगा, ओके। तो ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है, टोटली डेवलपर पे होता है कि वो कौन सा लूप इस्तेमाल करता है। वैसे इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग 4 ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप भी 4 ही इस्तेमाल करोगे क्योंकि आप लोग जहाँ भी कोड देखोगे वहाँ पे क्या है 4 ही होता है, ठीक है। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि आप कौन सा लूप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। वाइल भी कर सकते हैं, डू वाइल भी कर सकते हैं, फोर लूप भी कर सकते हैं। आप डेवलपर हो, आप सोचो भाई आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, ठीक है। सबका काम बिल्कुल सेम है, ओके। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे क्या कहते हैं डू वाइल तो मैं डू वाइल का यूज़ कर लेता हूँ, मैं चाहूँ यहाँ पे क्या कहते हैं वाइल का इस्तेमाल कर लूँगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को जो है फोर लूप का जो ये लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट होता है आपको तो कोई बात नहीं, आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या फिर मैंने मेल डाल रखी है, मेल पे आप रिप्लाई मेल कर दीजिए मेरे को, मैं आपको हर एक चीज़ का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। हर एक क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मेरे पास है, ओके। तो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अब तक दोस्तों के साथ प्लेलिस्ट को शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक।